नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। आज दिनांक 23 जनवरी 2024 को विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद सुल्तानपुर विकासखंड धनपतगंज के ग्राम सभा मझवारा में आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम ग्राम सभा मझवारा के युवा ग्राम प्रधान नवीन सिंह के नेतृत्व में और प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप सिंह के देखरेख में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपतगंज के प्रभारी डॉक्टर अरुणेश सिंह एवं विशिष्ट अतिथियों में राजेंद्र प्रसाद पांडे प्रधानाध्यापक, मोहम्मद जुबैर अहमद ADO-AG, रूबी साहू सचिव, वंदना तिवारी ANM, संजय पाल गैस एजेंसी प्रभारी के साथ आशा बोहिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि रहे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम प्रधान नवीन सिंह के सहयोगी रहे सभाराज मौर्य, मनीष श्रीवास्तव, राजेंद्र मौर्य, रामप्रकाश गुप्ता, सतीश सेठ, रामतेज गुप्ता, मथुराम मौर्य, सत्यम सिंह आदि कई लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कार्यक्रम उत्तम सिंह के कुशल संचालन में प्रारंभ हुआ, जिसमें कई अतिथिगणों और लाभार्थियों ने अपने विचार रखे और अंत में प्रधान नवीन सिंह ने अतिथिगणों व ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए सभा का समापन किया। देखिए पूरा कवरेज विस्तार से। फक्कड़ न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है डॉक्टर अरुणेश सिंह जी। और आपके आने से बिल्कुल इस जो संसायाब उमड़ता वंदन अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत आभार है। में बैठे हुए हमारे ही सामुदायिक केंद्र के अधीक्षक महोदय तथा पंचायत ADO के रूप में बैठे हुए भाई जफर नाम है आपके, मोहम्मद जुबैर जी, मंच संचालन के रूप में आपके हमारे बीच में उत्तम सिंह जी भी बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी हमारे बीच में डॉक्टर साहब के साथ आए हुए हैं तथा आंगनबाड़ी केंद्रों से हमारे महिलाएं पहनने आई हैं तथा इस गांव के प्रधान जी, नवयुवक प्रधान जी हैं नवीन जी, वो भी यहीं पर है, कहीं आगे पीछे घूम रहे हैं, अभी व्यवस्था देख रहे हैं तथा इस गांव के साथियों, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उससे हमारा विकास हो रहा है, चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे घर घर इस समय योजना लागू है पेयजल के लिए, सबके दरवाजे पर पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, विधवा पेंशन, तमाम तरह की पेंशन की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि देश विकसित कब होगा, इस पर विशेष ध्यान देना है। देश का विकास कैसे होगा? आपके प्रधान जी आपके रास्ते बढ़िया बनवा देंगे, सरकार द्वारा आपको आवास निःशुल्क मिल जाएगा, पानी पीने के लिए वो सुविधा आपको मिल जाएगी। राजेंद्र कुमार जी, आपके द्वारा बहुत ही बढ़िया वक्तव्य दिया गया। चूंकि हाथ अगर जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं, संकल्पों की पूर्ण वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते। इसी वक्तव्य की कड़ी में हमारे भी हम आमंत्रित करूंगा अरुणेश जी, जो कि स्वास्थ्य विभाग से चलकर आए हैं, आप अपने वक्तव्य यहां जनता के सामने परोसने का कार्य करें। अरुणेश जी। प्रधान जी, माताएं बहने, उपस्थित कर्मचारी, आप सभी का स्वागत, वंदन। विकसित भारत संकल्प यात्रा, हमारा देश विकसित कब होगा? जब हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे, जिसको जो काम दिया गया है पूरी निष्ठा से, समर्पण से हम अपना काम करें
तभी हमारा देश विकसित होगा। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारीगण यहाँ बैठे हैं, रचना जी एनएम है, वो टीकाकरण से संबंधित जानकारी दें। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग से एक और नाम उभर कर सामने आया है, वंदना जी को हम आमंत्रित की पोस्ट पे मझवारा ग्राम सभा में हम टीकाकरण का कार्य करते हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जो है सुविधाएं जो भी होती हैं वो सारी सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं। तो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे या बढ़ाए रखने के लिए हम टीकाकरण का कार्य करते हैं, जिनमें हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच्चों को बचाते हैं, वो अपने टीकाकरण के माध्यम से। जैसे जन्म के समय बच्चों को हम BCG यानी टीबी से बचने का टीका लगा देते हैं, जिससे हमारा बच्चा पूरी जिंदगी टीबी से बचने में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और वो क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी से बचा रहे। इसी तरीके से हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग से अनेक सुविधाएं, अनेक सारे अभियान दिए गए हैं जो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं और हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए हुए अधिकारीगण एवं ग्रामवासी सबको तहे दिल से धन्यवाद। मैं यही मझवारा भाग के इसी गांव में है, आप सबसे परिचित भी हूँ, इसी गांव का सदस्य मैं भी हूँ, जिससे आज प्रधानमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सभी गांव वालों को फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए सरकार घर घर जो है प्रेरित कर रही है। आप सबको मैं इसी गांव से हूँ, लगभग हमारे गांव में सभी को सिलेंडर मिल चुका होगा। यदि किसी को भी नहीं मिला होगा तो आके जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। मिशन से आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के सहयोग से जल जीवन मिशन परियोजना का कार्य पूरे भारत में बहुत तेजी से चल रहा है। और आपके ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ भी इसका बोर कंप्लीट हो चुका है, पाइपलाइन बिछली है। साथियों, शब्दों से आप लोगों को ज्ञान हो रहा होगा कि जल जीवन मिशन, जल और जीवन, जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, या ऐसा कह लें कि हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन आज जल जीवन मिशन जो कि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और आज हम सबकी जरूरत भी है। सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी सिर्फ पानी से है और अभी तक हमारे घरों में जो नल के बोर हुए हैं 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट, इससे ज्यादा का बोर हमारे घरों में नहीं हुआ है जिसका जल हम सेवन करते हैं। खबर न्यूज। किसान सम्मान निधि योजना बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये फरवरी 2019 से अमल में आई, लेकिन चूंकि इसमें आपको खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलता है, इसलिए ये थोड़ा प्रचलित योजना है। लेकिन कुछ चीजें पहले तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि जो संगठित क्षेत्र है, जो नौकरी का क्षेत्र है, जिसमें नौकरी लोग करते हैं, तो उनके रिटायर की जो उम्र है वो 60 वर्ष है और 60 वर्ष के उपरांत उन्हें पेंशन के रूप में, उन्हें निधि के रूप में पैसा मिल जाता है। लेकिन भारत सरकार की सोच देखिए कि उसने अपने किसानों के हित में कि 60 साल के उपरांत हमारा किसान का जो जीविका है, जो साधन है, वो कैसे पूर्ण होगा, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में पीएम मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। खबर न्यूज। अलावा राजेंद्र तिवारी जी हैं, आप हम सबके आदर्श, हम सबके अगुआ, हम सबके प्रेरणा स्रोत, आपका भी हृदय की निर्भय सिंह जी, सिंह जी बिल्कुल बहुत
ही प्यारा नाम। कार्यक्रम बहुत ही सकुशलता पूर्वक बिल्कुल निर्विघ्न रूप से चलता हुआ रंगोली जी आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए हुए सभी अतिथिगण, माताओं और बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। मैं जो है किसान सम्मान निधि बराबर पाता हूं, जिससे हमें बीज खाद खरीदने में मदद मिलती है। मैं प्रधानमंत्री को तहे दिल से उनका जो है धन्यवाद करता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 29 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक हर गांव में चलाया जा रहा है, जो कि आज 23 जनवरी को मझवारा गांव में आज विकास रथ आया और यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरेश सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं पंचायत सचिव श्रीमती रूबी साहू जी का धन्यवाद करता हूँ। आए हुए यहाँ पर मेरे ग्रामीण की माताएं एवं बहनें, भाई बहन को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मुझे ऐसा सेवा का मौका दें। धन्यवाद। हमारे हुए ग्राम सभा मौजारा में आए हुए सभी अधिकारियों, माताओं, बहनों और भाइयों का मैं व्यक्ति विशेष में बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिस तरह हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब और हमारे बहन माताएं और कुछ अधिकारी अतिथिगण और मैं अपने दादाजी का व्यक्ति विशेष में आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इन सभी के बीच को जो मेन संचालक होता है वो बहुत मायने रखता है और हमारे सबके बीच में मैं व्यक्ति विशेष में अपने उत्तम भाई के लिए एक बार बहुत जोरदार से तालियों का निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में आके जो ये सामने शौकत, ये रानो रंगत तो बना के रखे हैं। और मैं बोल देना चाहता हूँ कि हम दर बदर होके भी तनहा न रहे, आप हमारे महफिल में आए, यही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thakar News.